खुद भी डॉक्टर हैं। हर्षवर्धन किसानों पर आरोप लगा रहे हैं, वही किसान पूछ रहे हैं कि क्या चुनावी राज्यों में बीजेपी की रैलियों में कोरोना नहीं फैल रहा? जीनोम सीक्वेंसिंग वगैरह से भी ये कंफर्म किया गया और ज्यादातर ये ध्यान में भी आया कि शायद वहां पर ये जो कुछ भी ज्यादा तेजी से केसेस बढ़े हैं ये इवेंट ड्रिवन काफी बड़ी तादाद में है। बड़ी बड़ी शादियां, लोकल बॉडी के इलेक्शंस, किसानों का आंदोलन इत्यादि संभवतः ये भी कारण उसमें प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। कोरोना किसान की वजह से नहीं है, हमें खेत में हमारी जो है किसान वो बिल्कुल स्वस्थ है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये एक सरकार बिल्कुल ही एक गलत वहम फैला करके हमें किसानों को शुरू से लेके आज तक ये बदनाम कर रहे हैं और उसी बदनामी का ये एक हिस्सा है। देखिए, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, किसान को यहाँ 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, तमाम बॉर्डरों पर कहीं भी एक भी केस कोरोना का नहीं है और ना कोरोना किसानों में किसी तरह से भी होगा। ये तो बड़े लोगों की बीमारी है कोरोना की, ये मेहनत करने वाले हिस्से में कोरोना नहीं फैलता है। अब इनसे पूछिए, जो तमाम दूसरी पार्टियां हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी रैली मोदी जी करके चले आ रहे हैं, ये उस वहाँ अमित शाह रैली कर रहे हैं, इनको कोरोना ये क्यों नहीं कर रहे हैं वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का काम? हमारी वजह से कोरोना नहीं फैल रहा, बल्कि हमारी वजह से सरकार कोरोना का पैंतरा लेकर इस आंदोलन को भी खत्म करना चाहती है। दो बातें हमने आपको सुनाई, डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा और किसानों की प्रतिक्रिया इस बयान पर क्या आई है। सीधे ग्राउंड पर चलेंगे। दिल्ली से हमारे साथ आदित्य नायर जुड़ेंगे, मुंबई से उर्वशी जुड़ेंगी, साथ ही साथ गाजीपुर बॉर्डर से जतिन जुड़ेंगे। पहले सीधे गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं। जतिन, बयान को किसान किस तरीके से ले रहे हैं? हमने रिएक्शन देखा तो रिएक्शन में साफ कहा किसानों ने कि इतनी बड़ी बड़ी रैलीज हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, उससे कोरोना नहीं फैल रहा है, किसानों के आंदोलन से क्यों फैल रहा है? आप गाजीपुर बॉर्डर में है, फर्स्ट डे से आप लगे हुए हैं, किसानों से अगर बात कर पाते, उनका रिएक्शन क्या है? जी बिल्कुल, देखिए किसानों से बात करेंगे। हमारे साथ बीकेयू के प्रदेश अध्यक्ष भी इस समय मौजूद हैं। कल राकेश टिकैत से हमने बात की थी, उन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन भी लगा तो भी किसान आंदोलन जारी रहेगा। और ये मैं आपको बता दूं, आपने पहले दिन की बात की, जब पहले दिन राकेश टिकैत यहां पहुंचे थे तब भी हमने उनसे पूछा था, तब उन्होंने कहा था कि जो बंगाल, क्योंकि तब शुरू हो गई थी गतिविधियां, बंगाल में तो कोरोना नहीं है, ये उन्होंने अपने अंदाज में कहा था। इनसे पूछ लेते हैं राजवीर जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीकेयू के। हर्षवर्धन साहब कह रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, कि कोरोना किसानों की वजह से हो रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, अच्छी बात है, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और डॉक्टर भी हैं। नहीं, वैसे तो मोस्टली मंत्री ऐसे हैं कि जो मंत्रालय उनके पास है वो उससे की जानकार नहीं है, लेकिन डॉक्टर होकर इस तरह की बात करेंगे? 1 साल से ऊपर हो गया, मैं चैलेंज करता हूं हर्षवर्धन सिंह को, एक भी कोरोना पॉजिटिव होकर कोई किसान किसी खेत से अगर आज तक हॉस्पिटल भर्ती हुआ हो तो उसके दस्तावेज पेश किए जाएं, गलत बयानबाजी न करें। किसानों से कोरोना नहीं फैल रहा, किसानों के पास इतनी इम्यूनिटी पावर है, मजबूत है, कोरोना वोरोना कुछ नहीं करेगा। मंत्री जी अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य का देखभाल करें, किसानों की चिंता न करें। यहाँ पर कोरोना वोरोना कोई नहीं आएगा, मजबूती से किसान आंदोलन चलेगा। और कोरोना का बहुत भय दिखा करके आंदोलन को तोड़ना चाहते, कमजोर करना चाहते या उठाना चाहते हो, मंसूबे भूल जाएं। कोरोना या कुछ भी हो, किसी भी कंडीशन में ये आंदोलन यहां से नहीं जाएगा। जतिन, अगर एक सवाल और था, अगर आप किसान नेता से पूछ पाते, क्योंकि कोविड बढ़ रहा है जतिन, ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त सर्ज है, जितने भी साइंटिस्ट हैं, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं, वो सब मानते हैं कि हाँ कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमको एहतियात रखना चाहिए। एक तरफ आंदोलन चल रहा है, हम सम्मान करते हैं किसानों का जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी सेकंड बी प्लान है कि इस आंदोलन को कहीं शिफ्ट किया जा सके, लोग कम हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग हो? क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में दिक्कत किसानों को भी हो सकती है। देखिए बिल्कुल, आपने राजवीर जी को सुना, एक और किसान, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये बताइए, कोई ऐसा प्लान है आप लोगों का कि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे या कोई ऑप्शन निकल जाए, कोई विकल्प निकल जाए? क्योंकि देखिए, ये बात सब मान रहे हैं कि कोविड के केस तो बढ़ रहे हैं देश में और ये चिंता का विषय भी है, तो आप लोगों के बीच भी ये चिंता है? नहीं, हम सोशल डिस्टेंस तो शुरू से ही रह रहे हैं। पहली बात ये रही कि हम हजारों से लेकर लाखों किसान, कई लाख किसान तीनों बॉर्डरों में बैठे हैं और यहाँ सर्दी में भी हम रहे,
गर्मी में भी हम रहे, बरसात में भी रहे, आज भी है। एक कोरोना पॉजिटिव केस नहीं निकला। विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, इसका विकल्प कुछ तो तलाशना पड़ेगा दिल्ली में, क्योंकि देखिए पार्शियली अब लॉकडाउन लगने की भी बात आई। विकल्प ये है, सरकार किसानों की मांगे माने। अगर सरकार इतनी शुभचिंतक है और सरकार को लग रहा है किसानों से हो रहा है, तो सरकार अपनी गलती स्वीकार करते हुए किसानों के 3 जो किसान विरोधी काले कानून उन्होंने वापस ले, एमएसपी पे कानून का दर्जा दे। लेकिन ये कह देना कि किसानों में वैसा हो रहा है, किसी वैसा आंदोलन को उठाने के लिए तरह तरह के ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। प्रदेश अध्यक्ष से बोले थे कोई विकल्प है क्या, ये बताइए। कोई भी विकल्प? देखिए, बात तो हो ही नहीं पा रही है ना। देखिए, बातचीत जो बंद की गई 22 जनवरी से, वो इसलिए बंद की गई कि 11 ठीक है जतिन, आपने बताया किसानों ने साफ कहा है कि अब अगर कानून वापस हो जाए ये बंद हो जाता है। हमारे साथ उर्वशी मुंबई से हैं और आदित्य नायर दिल्ली से। एक बार मुंबई चलते हैं। उर्वशी, देश में जो नंबर चल रहा है कोविड का वो एक अलग चल रहा है, महाराष्ट्र मुंबई में नंबर अलग चल रहा है। सरकार की तैयारियां क्या है, कहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू का क्या मतलब है मुंबई में, वैक्सीनेशन किस पैमाने पर हो रही है और एहतियातन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार क्या करने जा रही है? जी, हम आपको बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो अपने आप में एक अलग चैलेंज है। ये चैलेंज जिस तरह से एक हर दिन नया रिकॉर्ड बनाता है कोरोना वायरस के नंबर्स को लेकर, वहीं प्रोटेस्ट जिस तरह से हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, क्योंकि जो एक रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ब्रेक द चेन के नाम के अंडर, इसको लेकर कहीं ना कहीं ट्रेडर्स जो है वो खुश नहीं है। ट्रेडर्स जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ट्रेडर्स ने अलग अलग लोगों से मुलाकात की है। देवेंद्र फडणवीस को मिले, असलम शेख जो कि मुंबई के गार्डियन मिनिस्टर है उनको मिले। इनफैक्ट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे 5 बजे कैबिनेट के बिजनेस कमिटी सब कमिटी जो है उनसे भी बातचीत करने वाली है, क्योंकि ट्रेडर्स ये लॉकडाउन का विड्रॉवल कर रहे हैं, ये जो रेस्ट्रिक्शंस है उसका विड्रॉवल मांग रहे हैं। और लास्ट अल्टीमेटम उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को दिया है। हम आपको ये भी बता दें कि अभी फिलहाल ही कुछ ही देर पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है कि डोसेजेस को लेकर महाराष्ट्र में शॉर्टेज है, सिर्फ 3 दिन के डोसेजेस बाकी है। और ऐसे में उन्होंने सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि 20 से 40 साल के बीच में के जो लोग हैं, पॉपुलेशन है, उन्हें वैक्सीन देना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है नासिक, पुणे और ऐसे अलग जगहों पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत ही डिफिकल्ट स्टेटस देखा है बेड्स को लेकर। और जिस तरह के जो स्टेटस है, आपने अपडेट्स दिया, हम वापस आएंगे, अपडेट्स लेंगे। आप लोग सेफ रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करिए। अब आदित्य दिल्ली से हैं, आदित्य के पास भी आएंगे, लेकिन आदित्य के पास आए उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हां, बड़ी खबर है, कोविड पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आया है। कार में अगर आप अकेले बैठने पर भी आपको मास्क लगाना होगा। इस पर एक लंबी बहस छिड़ी थी कि अगर कार में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो क्या उसको मास्क लगाने की जरूरत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कार को एक पब्लिक प्लेस माना है और अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। मास्क एक उपाय है जिसने लाखों लोगों की जान बचाई, ये कहना है दिल्ली हाईकोर्ट का। कार में अकेले मास्क पहनने के फैसले को चुनौती दी गई थी। एक लंबी बहस हुई कि अगर आदमी मास्क लगा रहा है तो अकेले बैठा है तो क्यों लगाने की जरूरत है, लेकिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आप दिल्ली में हैं, ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। आदित्य के पास चलते हैं। आदित्य, बड़ा फैसला, इसको लेकर बहुत विवाद था दिल्ली में, बहुत चालान काटे गए थे, 2000 रुपए का चालान था जो मास्क नहीं पहना। तो बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है कि पब्लिक प्लेस होगी कार, अगर आप अकेले भी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाना होगा। जी देखिए, इसमें 2 पहलू है। पहला तो ये कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो कहा है उसको लेकर वो इसलिए कहा है क्योंकि जब भी कोई अपनी गाड़ी में बैठा होता था और दिल्ली पुलिस उनका चालान काटने जाती थी तो उनका लड़ाई जरूर वहां पे होता था दिल्ली पुलिस के साथ, जिस भी व्यक्ति का चालान कट रहा होता था, इस बात को लेकर कि अगर वो अकेले हैं तो मास्क पहनने की जरूरत क्या है। पर कहीं ना कहीं अब कुछ एक्सपर्ट्स बाहर ऐसे भी आए हैं जो इसको क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि कई सारे देश है जैसे कनाडा, अमेरिका जैसे देश है जहां पे इतने सारे कोविड के केसेस देखे गए, वहां पर भी अगर पब्लिक स्पेस में आप एकदम अकेले हैं, बाकी सबसे बहुत दूर है, ये खाली जगह पे है, तो वहां पे आपको मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे में मास्क उतारा जा सकता है या मास्क को थोड़ा नीचे कर सकते हैं अगर आपके पास एडिक्वेट सोशल डिस्टेंसिंग, आप मतलब 10 फीट से ज्यादा दूरी लोगों से मेंटेन करते हैं तो। पर दिल्ली और इंडिया में ऐसा नहीं है। दिल्ली और इंडिया में हर पब्लिक प्लेस में ही मास्क का हमेशा रहना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। पर लोगों में कोविड फटीग बहुत ज्यादा बैठ गया है, लोगों में मास्क को लेकर भी एक तरीके से इरिटेशन बैठ गया है, क्योंकि गर्मी अब 40 डिग्री का
के आसपास पहुंच चुकी है। तो लोगों में अब इरिटेशन बैठ गया कि इस मास्क को कितने दिन पहने और कितनी देर के लिए पहने, क्योंकि अब गर्मी इतनी ज्यादा हो गई और इसमें सांस लेना धीरे धीरे शायद उनको मुश्किल हो रहा। ठीक है आदित्य, आप दिल्ली से जुड़े, उर्वशी आप मुंबई से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,15,000 से ज्यादा नए केसेस आए हैं। कोरोना से 630 लोगों ने गंवाई है जान। महाराष्ट्र में 55,470 नए मरीज मिले हैं, 257 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सर्ज देखा गया है। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना की रफ्तार डरा रही है। कोरोना के 5,100 नए मामले सामने आए हैं, 17 लोगों की मौत हुई है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 9,921 नए मामले आए हैं, 53 लोगों की मौत हुई है। आपको 5 तस्वीरों से समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ अपडेट्स है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पहली तस्वीर यानी 10 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते हैं। मुंबई में भी नाइट कर्फ्यू है। मुंबई दादरी में उड़ रही है बिल्कुल धज्जियां, यानी जो दादरी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आप देखें, यहां पर हजारों लोग एक साथ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है। मुंबई में सबसे ज्यादा कोविड के केसेस है महाराष्ट्र में, लेकिन उसके बाद भी ये सब्जी मंडी की तस्वीरें हैं दादर में जहां ये हो रहा है। अमृतसर में भी नाइट कर्फ्यू आप कह सकते हैं लगा दिया गया है, 10 बजे के बाद कोई निकल नहीं सकता है। और भोपाल में सैटरडे संडे को लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर दिया गया, यानी मंडे टू फ्राइडे ही सिर्फ वर्किंग होगा। दिल्ली में नई गाइडलाइंस और बढ़ते केस पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। पीछे 15-20 दिन से, ये 3 हफ्ते से काफी केसेस बढ़े हैं दिल्ली के अंदर। एक टाइम पर ऐसा था कि 200 से 300, 200 से नीचे आ गए थे, आजकल ये 5,000 प्लस पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी दिल्ली सरकार बेड बढ़ा रही है। पिछले 3 दिन के अंदर 2,000 से ज्यादा बेड बढ़ चुके हैं और आने वाले 2-3 दिन के अंदर 2 से 2,500 बेड और बढ़ जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक से निवेदन है कि कोरोना को देखिएगा 1 साल से ज्यादा हो चुका है। सबको अब पता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि हम मास्क जरूर लगाएं। जब भी पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी कुछ भी हाथों को टच करें तो उससे पहले हाथों को धोएं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आपने सुना। अब आपको बताते हैं कि नाइट कर्फ्यू से कैसे लॉक होगा करेना। जी हां, दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर क्या गाइडलाइंस है, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता रहे हैं। ग्राफिक्स क्या कहता है, नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू हो गया है कल से, यानी सुबह 10 से सुबह 5 बजे तक मूवमेंट नहीं होगा। ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरीके की कोई रोक नहीं होगी। वैक्सीन लगवाने वालों को लेना होगा ई पास, यानी आप अप्लाई करिए, ई पास ले लीजिए। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़ी सारी दुकानें खुलेंगी, कोई दुकान बंद नहीं होगी। मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत है। आईडी दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट है, यानी अगर आपके पास आईडी है, आप मेडिकल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं, तो आप अपनी आईडी दिखा सकते हैं पूछे जाने पर और जा सकते हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जाने वाले यात्रियों को छूट है, बशर्ते आप जिस फ्लाइट से जा रहे हो, जिस ट्रेन का टिकट हो, वो टिकट और बोर्डिंग पास आपके पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। जिस व्यक्ति के नाम पे पास है वही जा पाएगा। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले किसी भी मरीज को छूट है, वो जा सकता है। साथ ही साथ एसेंशियल सर्विसेज विभाग से जो जुड़े लोग हैं उनको भी छूट है, वो भी जा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।